बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। पीटीआई से मुंसलिक यूट्यूबर्स कितने पैसे बनाते हैं, और वो भी डॉलर्स में, हज़ारों डॉलर्स में, वो आज आपको बताने जा रहे हैं। और ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जी। मुईद पीरज़ादा साहब इनके साथ इनमें शामिल हैं, शहबाज गिल साहब हैं, और बाकी बड़े बड़े पीटीआई के यूट्यूबर्स आपको नाम मालूम होंगे। साथ साथ जे जो पाकिस्तान का झंडा ईरान के अंदर लहराया जा रहा है, इसकी थोड़ी सी हकीकत जानने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ पे तो अफ़गानिस्तान का झंडा लहराया जाता था, और तब लहराया जाता था जब अफ़गानिस्तान से ताल्लुकात ठीक नहीं थे। उसकी वजूहात ये थी कि हमारे पर हमले होते थे वहाँ से। और दीगर ख़बरों के अंदर आपको ये बता दूं कि जो गज़ा के अंदर इस वक्त जंग कह रहे हैं ना, पूरी दुनिया के अंदर, वो जंग नहीं है। उसको जेनोसाइड कहा जाता है, यानी कि आप कत्ले आम करें लोगों का, निहत्ते भूखे लोगों का, और उनके लिए आप बाकायदा तौर पर आटा या रोटी जो है उसको बतौर ट्रैप के या बतौर बेट के आप इस्तेमाल करें, कि वो जैसे मछली पकड़ने के लिए केचवा लगाते हैं ना, ऐसे उनको बुला के उनके ऊपर हमले करते हैं, और साथ साथ उनके जो खाने में जहर की गोलियां मिला मिला के दे रहे हैं। उसके हवाले से आपको अपडेट करना है। लेकिन सबसे पहले काफ़ी अफसोसनाक ख़बर है, और वो अफसोसनाक ख़बर जो है सवात से है, जहाँ पे टूरिस्ट जो पंजाब से गए हुए थे, सियालकोट से शायद कहा जा रहा है कि गए हुए थे, 18 अफराद एक ही फैमिली के, वो दरिया के रेले में बह गए। और जो आप वीडियोस सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं, बहुत दिलखराश मनाज़र हैं। वो एक एक करके इस ख़ानदान के अफराद जो हैं इस रेले के अंदर बहते जाते हैं, और बाकी जो हैं, जो एक टीले के ऊपर खड़े हुए हैं आपको नज़र आते हैं, वो सुकड़ते हुए जाते हैं। बच्चे हैं उसके अंदर, सहमे हुए होंगे, रो रहे होंगे, और लोग जो हैं वो बह गए हैं। इसमें सबसे जो अहम बात करने वाली है, हम ये तो कह सकते हैं कि बड़ी आसानी से इसके अंदर हम वाज कर सकते हैं, प्रीच कर सकते हैं कि देखें ये इनकी गलती थी, ये दरिया के किनारे के पास क्या कर रहे थे, और इनको ये नहीं करना चाहिए था। टूरिस्ट हमेशा जो हैं वो इस तरह की काम करते हैं। 100 किस्म के आप इनके कंधे के ऊपर इन्हीं की मौत की जिम्मेदारी डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सवात दरिया के हवाले से आपको बताऊं, या उमूमी तौर पर हम दरियाओं के हवाले से जब बात करते हैं, तो दरिया जो हैं वो सुकड़ जाते हैं जब पानी उनके अंदर कम होता है, और फिर कच्चे का एक इलाका जिसको कहा जाता है वो नमूदार हो जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि वहाँ पे कभी पानी नहीं आएगा। तो एक हुकूमत की पहले फिलफौर जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे एरियाज़ के अंदर जहाँ कच्चे का इलाका नमूदार हो जाता है, पानी सुकड़ जाता है, वहाँ पे होटल्स बनाने की भी इजाज़त देते हैं। वहाँ पे लोग घर भी अपने बनाते हैं, लोग दुकानें भी बनाते हैं, अपने ज़रिया मौश भी करते हैं, और ये सब काम जो है हुकूमत के नाक तले हो रहा होता है। हुकूमत के नाक तले इसलिए हो रहा होता है कि पाकिस्तान के अंदर कायदे आज़म की तस्वीर जिस कागज़ के टुकड़े के ऊपर बनी हुई है, उसको लोगों ने हराम का ज़रिया और वसीला बना रखा है। अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे। हमारे यहाँ मुझे लगता है कि लोगों को ये याद नहीं रहा कि उन्होंने मरना भी है, और कोई हिसाब किताब भी उनका होना है। शायद उनका ख्याल है कि हिसाब किताब हमने ही करना है, और इस दुनिया के अंदर ही करना है, और इसलिए अन्नी पा दो, और इसलिए हमें जो है लूट घसूट का बाज़ार गर्म रखो। मैं मुतअद्दिद और इस हवाले से आपको मिसालें दे सकता हूँ जिसके अंदर कोताही मौजूद है, जिसमें आप तरह तरह का क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। लेकिन जो प्राइमरी कंसर्न है, हम कह सकते हैं कि ये एनडीएमए या पीडीएमए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वाले क्या करते हैं, महकमा मौसमियात वाले क्या करते हैं, किस किस्म की वार्निंग्स पहले मौजूद थी, पता क्यों नहीं चला, 100 बातें कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी वजह ये है कि आप इन जगहों के ऊपर पैसे बटोर के और लोगों को इजाज़त देते हैं कि वो तजावज़ात कर लें। तो अल्लाह ताला हिदायत दे हम सब लोगों को कि हम ठीक काम
कर सकें। अच्छा जी, ये यूट्यूबर्स वाला आपको मैंने बताया कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स के नाम आप देख सकते हैं, और अली अमीन गंडापुर साहब जिनके हवाले से ये बात की जा रही है कि उनकी सीएमशिप जो है वो ख़तरे में है, इसलिए कि उन्होंने इमरान खान साहब के कहे बगैर ही, उनसे मिले बगैर ही खैबर पख्तूनख्वा का बजट पास कर दिया। अच्छा, अब उनके पास, अली अमीन गंडापुर साहब के पास बहुत सारे आर्गूमेंट्स मौजूद हैं कि जून तक का वक्त था, वक्त ख़त्म होता जा रहा था, वफाकी हुकूमत जो है वो कह रही थी कि हम यहाँ पे एमरजेंसी का निफाज कर देंगे, गवर्नर राज लगा देंगे, तो मुझे बजट पास करना पड़ा। तो अब अली अमीन गंडापुर साहब सरबराह हैं और ये उन्हीं की ज़िम्मेदारी बनती थी, लेकिन इमरान खान साहब का अलम बुलंद हो, इसलिए वो तमाम मामलात जो हैं इमरान खान साहब के पास ले जाना बहुत ज़रूरी समझते हैं। और अगर इसकी मिसालें बड़ी बड़ी आपके पास मौजूद हों कि आरिफ अलवी साहब जो हैं वो दिखावे के लिए जब जनरल आसिम मुनीर साहब की बतौर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ तकर्री हुई थी तो इमरान खान साहब के घुटनों के पास आके बैठ गए थे और तस्वीर छपवाई थी, तो एक मैसेज क्रिएट करने के लिए कि इमरान खान जो हैं वो करते धरते हैं और पार्टी के अंदर उन्हीं का जो होल्ड है, अब वो करना ज़रूरी था इस वक्त भी, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी किसी वजह से। तो अब जो अली अमीन गंडापुर साहब बता रहे हैं, फट पड़े हैं, उमूमी तौर पर तो इन यूट्यूबर्स को जो है वो सर का ताज समझ के इनको सर पे बिठाया जाता है कि ये जो बातें करते हैं, ये पीटीआई की पॉलिसी भी बनाते हैं अपने व्लॉग्स के ज़रिए, ये पीटीआई के कुछ धड़ों को जो है क्रिटिसिज्म का शिकार बनाते हैं, कुछ धड़े जो हैं वो इनके प्यारे हैं जो इनको खबरें वबरें देते हैं, ज़ाहिरी बात है, और ये उन्हीं की लाइन टो भी करते हैं और अवाम के अंदर भी बड़े ये मकबूल समझे जाते हैं। तो ये जो क्लिप आप देख रहे हैं छोटा सा, इसमें ज़रा सुन लें अली अमीन गंडापुर साहब क्या कह रहे हैं। जिसका अकाउंट मोनेटाइज है ना, उसकी तो बात सुना ही मत करो, वो तो पैसे कमा रहा है, उसकी तो दिहाड़ी लगी हुई है। और इमरान ये चाहते नहीं इमरान खान बाहर आए, इमरान खान बाहर आ गया इनके कौन पूछेगा। इमरान खान की बात में पैसे कमा रहे हैं, झूठ मूठ बोल के इन्होंने दुकानें खोली हुई हैं। इमरान खान जब बाहर आएगा दुनिया इमरान खान की बात सुनेगी, इनकी दुकानें बंद होंगी। तो प्लीज ऐसे लोगों को अवॉइड करो, ये दुकानदार हैं, इन्होंने दुकानें खोली हुई हैं, इमरान खान के नाम पे पैसे कमा रहे हैं। इनकी इन बातों पे जिस तरह भी आपने बात की है, बाकी सारी बातें भी यही हैं। हर दफा कोई ना कोई शोशा मार देते हैं, शोशा छोड़ देते हैं, फिर जवाब दो तो फिर पड़ जाते हैं। अच्छा, अब इसमें आपने देख लिया होगा जो पैसे कोई $70,000 बना रहा है, कोई $80,000 बना रहा है, कोई $30,000 बना रहा है और कोई 13,000, और ये यूएस डॉलर्स हैं। मेरा ख्याल है कि जो 287-88 के करीब $1 है, तो $2.25-3 लाख रुपया $1,000 का बनता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि मुल्क से बाहर बैठ के जिस किस्म की ये बातें करते हैं उनसे पैसे भी आते हैं। मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा कि इनकी आइडियोलॉजी जो है वो गलत है या नहीं है या सही है, उसका फ़ैसला आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि किस तरह यूट्यूबर्स जो हैं वो पॉपुलर सेंटिमेंट को सेल करके पैसे बनाते हैं, ये एलिमेंट इसके अंदर ज़रूर मौजूद है। तो जब आप देखते हैं तो देखते हुए ज़रा हालात का तज्जिया भी कीजिए, और हर इंफॉर्मेशन को हम इस्तेमाल करते हैं, सुनते हैं और उसके ऊपर यकीन करते हैं। मेरा ख्याल है कि इस आदत को भी थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब झंडे की बात मैंने की थी, और झंडे के हवाले से ये आप वीडियो जो है स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, पाकिस्तानी झंडा है। और इससे पहले आपको पता है कि ईरान की पार्लियामान के अंदर बहुत सारे पाकिस्तान के हक़ में नारे लगे थे और तशक्कुर तशक्कुर पाकिस्तान तशक्कुर के नारे गूंज उठे थे, जिसमें पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया जा रहा था। अब इसमें बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे सबक जो हैं वो मौजूद हैं। सबसे पहला सबक तो ये है कि जो लोग ये कहते फिर रहे हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ट्रंप के साथ मुलाकात करके आए और वहाँ पे उन्होंने सौदा कर दिया, तरह तरह की खबरें और तरह तरह की कमेंट्रीज की गई, जिसमें कहा गया कि जी
अड्डे मांग रहे हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान अपने अड्डे देगा, और इसमें जो है वो ईरान के साथ दगाबाजी की जा रही है, पाकिस्तान ने हमेशा यही किया, बहुत सारे आर्गूमेंट्स मिले। तो जब आप ईरान की पार्लियामान से लेके ईरान की सड़कों और शाहराहों तक पाकिस्तान के हक में नारे और झंडे बुलंद होते हुए देखते हैं, तो फिर आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि एक ऐसी कौम जिसने बदतरीन जंग जो है अपने ऊपर उसका मुकाबला किया, और दांतों दुश्मन को पसीना आ गया उनके ऊपर हमला करते हुए, अभी तो दांत भी खट्टे हुए हैं, कह रहे हैं कि जी वो बम जो मारा था उससे हमने बड़ा नुकसान किया है। बड़ा नुकसान तो ईरान वालों को पता होगा, लेकिन इंटेलिजेंस जो उनकी रिपोर्ट्स शुरू में आई उन्होंने कहा कि नुकसान बड़ा नहीं हुआ। तो ये झंडे और ये नारे जो हैं इस बात की गमाजी हैं कि पाकिस्तान की ईरान के ऊपर पॉलिसी जो थी वो हक पर थी, वो सच पर थी, वो दुनिया के अंदर पाकिस्तान ने ये बावर करवाया कि इज़राइल जो है एक अग्रेसर है, इज़राइल जो है पूरी दुनिया के अंदर शर फैला रहा है, जंग फैला रहा है, और ईरान जो है उसके साथ खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। और हिंदुस्तान का अगर आप काम देखें तो ये उल्ट काम किया हुआ था उन्होंने, और वो कंडेम नहीं कर रहे थे इज़राइल को और चालाकियां लगा रहे थे। तो गुजारिश ये है कि पाकिस्तान के अंदर जब मैंने ये बात की कि अफ़गानिस्तान के झंडे लहराए जाते हैं, तो अफ़गानिस्तान का कंडक्ट ज़रूर देखिए कि वहाँ से उनकी सरज़मीन से हमले होते रहे, जो कि अब जो है मेरा ख्याल है काफ़ी अच्छा उनको पैगाम पहुंचा दिया गया, कुछ सबक भी दे दिया गया मेरे हिसाब से। उसके बाद चाइना के अंदर जाके मुलाकातें हुई और मामलात जो हैं अब ट्रैक के ऊपर आए हैं। लेकिन वो लोग जो अपने जलसों जलूसों के अंदर इनके झंडे जो हैं लहरवाते थे, अलाउ करते थे, उनका भी ज़रा हमें सोचना चाहिए कि वो किस किस्म की पॉलिसीज़ जो हैं वो लेके चलते रहें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये ख़बर कम अहम नहीं है, ये मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा अहम ख़बर है। गज़ा के अंदर जो फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया जा रहा है, वो दुनिया या तो अंधी हो चुकी है, या दिल जो है पत्थर के लोगों के बन चुके हुए हैं, या मफादात इतने गालिब आ चुके हुए हैं कि सोचने समझने की सलाहियत होने के बावजूद सोच और समझ नहीं रहे कि गाज़ा में से हमने फ़लस्तीनियों को ख़त्म करके दम लेना है, इनके ऊपर गोलियों की बौछार करो। हफ्तों से फाका कुशी करते हुए ये लोग जो हैं इकट्ठे होते हैं हज़ारों की तादाद में उस जगह जाने के लिए जहाँ पे एड डिस्ट्रीब्यूशन, और ये एड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स भी जो हैं ये अमेरिका और इसराइल की कंपनियां हैं जिन्होंने बनाए हुए हैं। तो ये इसी तरह है कि आप शिकारी ने जाल बिछाया हो, आप जाएं और उस जाल के अंदर फंस जाएं, और लेकिन इस जाल के अंदर और वो शिकारी वाले जाल के अंदर फ़र्क ये है कि इसमें जो शिकारी है वो फौरी आपको मौत की नींद सुला देता है और इनडिस्क्रिमिनेटली फायरिंग करता है। तो जो गज़ा के अंदर से ख़बरें आ रही हैं अभी तक वो बहुत ज़्यादा दिल खराश हैं। लोगों को बेमानी बेमकसद उनका तो मकसद है कि यहाँ से सफाई की जाए और इनको मार दिया जाए, लेकिन अब जो बातें हो रही हैं उसमें इज़राइल को ये कहा जा रहा है कि किसी किस्म का एग्रीमेंट किया जाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी नेटो में जब गए तो वहाँ पे उन्होंने ये बातचीत की कि किसी किस्म की डील हो रही है। तो दुआ यही करते हैं कि ये डील जो होने जा रही है जल्द हो जाए, लेकिन जो इज़राइल के जुराइम हैं इंसानियत के ख़िलाफ़, जिसमें शीरखार बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया, 10 साल 11 साल 13 साल बच्चों को नहीं छोड़ा गया, वो बहुत मज़मूम है और इसकी बाकायदा तौर पर सज़ा मिलनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने ये पॉलिसी बनाई हुई है। फ़िलहाल इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।